और खत्म कर दो चुड़ैल को। तुम्हें पता मनमानुस बनके हमें कितनी गर्मी लगती है, कितनी खुशी लगती है। कासिम, चुड़ैल को मारना इतना आसान होता तो मैं उसका खात्मा कब का कर चुका हूं। माना कि वो ताकतवर है, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। मैं कई महीनों से उस पर नजर रख रहा हूँ, पर आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हर दिन वो अंधेरा होते ही अपने मीनार में लौट जाती है, और सिर्फ एक ही रात को वो बाहर नजर आती है। अम्मा, ये कौन सी खास रात है? अमावस की रात। मिल गई कमजोरी। मतलब यही कि जब उस चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया था तब भी रात, और वो कुछ परेशान सी नजर आ रही। जाहिर है उसकी कमजोरी है चांद। चांद के निकलते ही उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लगती, और अमावस की रात को चांद छुपा रहता है, इसलिए वो बेखौफ होकर बाहर आ जाती है। चांद नतीजा निकाला। अगर यही बात है तो फिर उस चुड़ैल को आज रात को ही खत्म करना होगा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें रूबा को रिहा करवाना होगा, क्योंकि आज उसकी 18वीं सालगिरह है और किल ने उसे आज ही मारने का मंसूबा बनाया है। तो चलो फिर इंतजार किस बात का? सूरज भी उग गया है और चुड़ैल भी बाहर जाने वाली होगी। चलो। यही सही वक्त है उसे बुलाने का। रूबा, 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 मुझे पता है कि तुम ऊपर हो, जवाब दो। बड़ी अजीब लड़की है, सबको गाना सुनाती है और खुद दूसरों की बात सुनने को राजी नहीं होती। लगता है उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। हातिम, ये मेरे दोस्त, अपने बाल फेंको। महाजिद्दी लड़की है। शायद उस चुड़ैल ने रूबा पर कोई जादू कर दिया, तभी वो हमारी कोई बात नहीं मान रही। अब एक ही रास्ता बचा है, उसे ऊपर जाकर समझाना। पर ऐसी ऊंची और सीधी मीनार पर चढ़ोगे कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है।
तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बस यही बैठता हूं, ठीक है? ये देखो। कितनी जिद्दी हो तुम, फिर से आ गए और वो भी सीधा अंदर। माफ करना, लेकिन तुमसे कम जिद्दी हूं। और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था वापस आने के लिए। वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था। चलो अगर कह दिया था तो कम से कम अपने बालों की रस्सी तो फेंक देती। मीनार पर चढ़ते चढ़ते मेरी कोनियां एड़ियां सब छिल गईं। कि मेरे बाल तुम्हें रस्सी जैसे लग रहे हैं? मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे मेरे बाल बहुत बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि हर रोज रात को माँ को उन्हें काटना पड़ता है। वो देखो मेरे बाल। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं। देखो, तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जाओ यहाँ से। देखो रूबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं, और जिसे तुम अपनी माँ समझ रही हो ना, वो एक चुड़ैल है। बस, सब झूठ है। मेरी माँ सही कहती है। तुम बाहरी लोग ना सिर्फ धोखेबाज और फरेबी हो। तुमसे पहले भी एक अजनबी आया था, मीठी मीठी बातें करके मेरा दिल जीतना चाहता था। अपने आप को शहजादा सादत कहता, लेकिन फिर उसने क्या किया? खंजर मारकर मेरी माँ को लूटकर चला गया ना। नहीं, ये गलत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल गलत पट्टी पढ़ाई है। वो सादत तो बिल्कुल मासूम था, उल्टा तुम्हारी माँ ने उसे वन मानुस बना दिया। नहीं यकीन आता, खुद चलकर अपनी आंखों से देखो। जाओ देखो। डरो मत, ध्यान से देखो। वो देखो सादत, और उसके साथ मेरा दोस्त कासिम, जिसे तुमने पहले भी देखा। उस चुड़ैल ने इसका भी वही काल कर दिया। क्या हुआ रूबा? नहीं, ये सब धोखा है। और तुम तो खाई में गिरकर मर गए थे ना, फिर जिंदा होकर वापस कैसे आ गए? मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम वही धोखेबाज काले जादूगर हातिम हो ना, जो मुझे अगवा करना चाहते थे। वैसे एक बात तो पक्की है कि झूठ बोलने में और झूठ मनवाने में किलकिल तुम्हारी ही नहीं, सबकी माँ है। बात को समझो रूबा, अगर मैं कोई काला जादूगर होता तो मैं उठाकर उड़न छू हो गया होता। क्या तुम मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका और दोगी? आज शाम को जब चांद निकलने वाला होगा और जब तुम्हारी माँ वापस मीनार में आने वाली हो, क्या तुम मुझे अपने बालों की मदद से अंदर आने दोगी? नहीं, मैं ये क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। रूबा, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है और सबसे अहम दिन है। अगर आज तुमने सही फैसला नहीं किया तो कयामत आ जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरी मदद जरूर करोगी। हे केपली के ज्वालामुखी, आज तेरे कदमों में मैं दूंगी अपने फूल, अपनी बेटी रूबा की कुर्बानी। बदले में तू मुझे ता जिंदगी खूबसूरती और जवानी की ताकत से नवाज। खत्म कर दे इन सारे हश्र को, तबाह कर दे हर बाशिंदे को, और बदले में बना दे मुझे खूबसूरती और जवानी की मलिका। जमीनी झटका,
यानी खतरे का पैगाम फौरन मीनार जाकर देखना होगा। वक्त बहुत कम बचा है, चांद निकलने वाला है। उम्मीद है रूबा इस बार रस्सी जरूर पहनेगी। शुक्र है इस लड़की को कुछ तो अकल आई, मैं उसे लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं टटके रहना। ओ, तो इस बार तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। रूबा, अब तो पहचानो इस धोखेबाज को। धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तू है काले जादूगर हातिम। मेरी फूल सी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। पिछली बार तो तू अपने काले जादू से बच गया था, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। देखो रूबा, मैं कोई जादूगर नहीं, जादुई ताकतें इसके पास है। मुझे तेरी कमजोरी पता चल चुकी है किलकिल। आज पूर्णिमा की रात है और चांद की रोशनी भी आ रही। ये रोशनी तुझे तबाह कर देगी। देखो रूबा, ये चांद की रोशनी से कैसे डर रही है। इस चुड़ैल की कमजोरी चांद है। चांद की किरणें पड़ते ही इसकी असलियत सामने आ जाएगी। यकीन नहीं होता तो इसे लाओ रोशनी में। नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ को रोशनी से परेशानी है, पर मैं ये कैसे मान लूं कि मेरी माँ चुड़ैल है? ओ रूबा, अपनी आंखों से फरेब की पट्टी हटाओ। ये चुड़ैल है जो आज तुम्हारी कुर्बानी देना चाहती है। नहीं बेटी, ये धोखेबाज काला जादूगर है। ये तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहा है। ये हमारा दुश्मन है। झूठ। इसे पता है कि मैं चांद की रोशनी के पीछे हूं, इसलिए ये मुझ पर हमला नहीं कर रही। नहीं रूबा, ये चालाकी से मेरी सारी ताकत छीनना चाहता है। इसकी बातों पर यकीन मत करो। नहीं रूबा, तुम्हारे एक गलत फैसले से कई लोगों की मौत हो सकती। रूबा, ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात का यकीन करो रूबा, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। रूबा, ये झूठ बोल रहा है, मैं नहीं। नहीं रूबा, ये झूठ बोल रही है, ये चुड़ैल है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये काला जादूगर है। नहीं रूबा, ये झूठ बोल रही है, ये चुड़ैल है। रूबा, ये क्या किया रूबा? रूबा, अपनी माँ पे भरोसा नहीं है। तुम इस अजनबी की बातों पे भरोसा कर रही हो। रूबा, ये झूठ बोल रहा है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये काला जादूगर है। देखो रूबा, कैसे नाटक कर रही है। ये झूठ बोल रही है, चुड़ैल है। ये क्या किया तुमने रूबा? शाबाश मेरी बेटी, आजा। मेरी फूल सी बच्ची, तूने सही फैसला किया। तेरी इस 18वीं सालगिरह पर मैं तुझे नायाब तोहफा दूंगी।
माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।